आज हम एक ऐसे शहर की यात्रा पर निकलेंगे जो सदियों से रेत के नीचे सोया हुआ था। एक ऐसा शहर जिसकी कहानी किसी ने लिखी नहीं, पर जिसकी ईंट ईंट आज भी कुछ कहना चाहती है। हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की, एक ऐसा नाम जिसका मतलब है मुर्दों का टीला। और ये कोई साधारण टीला नहीं है, ये दुनिया का पहला नियोजित प्लान शहर था, जहाँ चौड़ी सड़कें थीं, जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था थी और हर घर में शौचालय था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 5000 साल पहले? फिर अचानक एक दिन ये महान सभ्यता गायब हो गई। जैसे ही कहानी शुरू होती है वैसे ही ये खत्म हो जाती है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब इतिहासकार और वैज्ञानिक आज भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? एक ऐसा रहस्य जो अगर सच हुआ तो पूरी दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले इस शांत शहर पर एक भयंकर परमाणु हमला हुआ था? क्या ये थ्योरी सिर्फ कल्पना है या इसके पीछे कोई सच्चाई है? आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे। मोहनजोदड़ो का अंत किसी भूकंप या बाढ़ से नहीं हुआ था। इसके खंडहरों में कुछ ऐसा मिला जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। कई कंकाल सड़कों पर बिखरे हुए मिले, जैसे वे भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, मानो वे किसी अचानक आए खतरे से बच रहे हों। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि इन कंकालों पर कोई चोट के निशान नहीं थे, कोई हथियार नहीं मिला। फिर इनकी मौत कैसे हुई? 1979 में रूसी वैज्ञानिक ए फिलिपोव ने अपनी रिसर्च में बताया कि मोहनजोदड़ो के खंडहरों में मिला ये राख का ढेर साधारण राख नहीं है, ये जबरदस्त गर्मी के कारण बनी थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस राख में गैलेरियम और अल्फा पार्टिकल के निशान मिले हैं, जो आमतौर पर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद ही पाए जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ की मिट्टी भी पिघलकर ग्लास जैसी हो गई थी। इस तरह का परिवर्तन केवल बहुत ज्यादा तापमान पर ही होता है, जो 1500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है। ये सब सबूत एक भयानक घटना की ओर इशारा कर रहे थे। क्या ये संभव है कि हजारों साल पहले भी इंसान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते थे? हमारी प्राचीन पुस्तकों में इस तरह के हथियारों का जिक्र मिलता है। उदाहरण के लिए महाभारत में ब्रह्मास्त्र का वर्णन है। कहा गया है कि ये एक ऐसा हथियार था जो सूर्य के समान चमकता था, जिसकी गर्मी से इंसान, जानवर और वनस्पति सब जलकर राख हो जाते थे। क्या ब्रह्मास्त्र और आधुनिक परमाणु बम के बीच कोई संबंध है? और सिर्फ यही नहीं, प्राचीन अभिलेखों में विमान और अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में भी पाया गया है। इन ग्रंथों में ऐसे पात्रों का वर्णन है जो अंतरिक्ष से आए थे। क्या ये संभव है कि मोहनजोदड़ो जैसी उन्नत सभ्यता के पास ऐसी तकनीक थी? कुछ सिद्धांत तो ये भी कहते हैं कि ये देवता और असुर कोई और नहीं बल्कि दो अलग अलग एलियन प्रजातियां थीं, जो पृथ्वी पर अपने संसाधनों या प्रभाव के लिए लड़ रही थीं। और मोहनजोदड़ो का अंत इसी भयानक युद्ध का नतीजा था। इन सब सबूतों के अलावा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी पहेली उसकी लिपि है। हजारों सीयर्स मिली हैं जिन पर अजीबोगरीब चित्र और अक्षर बने हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है, न तो इसका मतलब समझ पाया है, न ही ये जान पाया है कि ये किस भाषा का हिस्सा है। क्या ये कोई सामान्य भाषा थी या ये इतनी उन्नत थी कि इसे समझने के लिए हमें एक अलग सोच या तकनीक की जरूरत है? क्या इन सील्स में मोहनजोदड़ो के अंत का राज छिपा है? कुछ रिसर्चर तो ये भी मानते हैं कि इस लिपि का संबंध प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से है, जो ये साबित करता है कि ये सभ्यताएं आपस में जुड़ी हुई थीं। लेकिन इसका असली मतलब क्या था? क्या इन प्रतीकों में किसी चेतावनी या किसी बाहरी घटना का जिक्र है? मोहनजोदड़ो की कहानी सिर्फ युद्ध और राख तक सीमित नहीं है। यहाँ कुछ और भी अजीब चीजें मिली हैं जिन्होंने इन सिद्धांतों को और भी मजबूत किया है। उदाहरण के लिए, मोहनजोदड़ो से कुछ ऐसी धातु की वस्तुएं मिली हैं जो उस काल की नहीं मानी जाती। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि ये ऐसी मिश्र धातु या अलॉय हैं जिन्हें उस समय बनाना नामुमकिन था। क्या ये किसी उन्नत तकनीक का सबूत है? सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कुछ खंडरों में एक विशेष प्रकार का रेडियो एक्टिव विकिरण पाया गया है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे सामान्य बताया है, लेकिन अन्य का मानना है कि ये किसी बड़े विस्फोट के कारण ही हुआ होगा। ये सब सुराग चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या ये सच है कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं इतनी सीधी साधी नहीं थी जितना हम मानते हैं? क्या उनकी कहानियों को जानबूझकर छिपाया गया है? मोहनजोदड़ो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या ये एक प्राचीन परमाणु युद्ध का शिकार हुआ, या इसके पीछे कोई और अनसुनी कहानी है? जो सबूत मिले हैं वे सीधे तौर पर परमाणु हमले को साबित नहीं करते,
लेकिन वे सारे सवालों को उठाते हैं जिनका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। इतिहास अक्सर वो नहीं होता जो हमें पढ़ाया जाता है। इसमें कई अनसुनी कहानियां और अनसुलझी पहेलियां छिपी हैं। मोहनजोदड़ो हमें सिखाता है कि हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या मोहनजोदड़ो की रेत में एक परमाणु युद्ध का सच छिपा है? क्या कोई बाहरी ताकत इस इतिहास से जुड़ी है? और क्या हम कभी इस लिपि को पढ़कर मोहनजोदड़ो के अंतिम रहस्य को सुलझा पाएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और भी रहस्यमय कहानियों को जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।